नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषाएं। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल है। ठीक है, तो आज हम करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि तत्व क्या होता है। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन सबकी जो एक यूनिट है वो है परमाणु, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। वो परमाणु की डेफिनेशन में आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्या क्या पढ़ेंगे? पहला है तत्व, फिर यौगिक, और तीसरा जो है वो मिश्रण। ठीक है, क्या होता है तत्व, क्या होता है यौगिक, क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। देखो, ध्यान से आप देखिए, वीडियो पूरा देखिए, आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम जो है तत्व में बताता हूँ। ठीक है, तत्व। देखो, तत्व की मैं पहले आपको डेफिनेशन सुना देता हूँ कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसको हम तत्व बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लोहा है, तो लोहे में लोहे के ही गुण रहेंगे। ठीक है, उसमें चांदी के गुण तो मिल नहीं जाएंगे या सोने के गुण तो मिल नहीं जाएंगे। लोहा जो है वो एक जैसे ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, दूसरा हम उदाहरण देख लेते हैं चांदी का, तो चांदी भी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सोना सोना भी एक जैसे परमाणुओं मिलकर बने होते हैं। तो सोने के परमाणु अलग होते हैं, चांदी के परमाणु अलग होते हैं, लोहे के परमाणु अलग होते हैं, तांबे के परमाणु अलग होते हैं। ठीक है, तो सभी अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे तांबा एक जैसे परमाणु से मिलकर बनता है, तो वो एक क्या हो गया, तत्व हो गया। चांदी चांदी एक जैसे, एकदम एक जैसे परमाणु से मिलकर बनती, तो वो क्या हो गई, तत्व हो गई। ठीक है, तो ऐसे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, जिसमें सोना हो गया, चांदी हो गई, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, सिल्वर हो, ये सॉरी सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे क्या है, तत्व है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, आप लिख सकते हो। ठीक है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक है, इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ठीक है, इत्यादि, ये सब क्या है, तत्व के उदाहरण है। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, यौगिक। ठीक है, यौगिक क्या होता है ये हम देखते हैं। देखो, तत्व जब तक आपने नहीं पढ़ा ना, तब तक आप यौगिक की डेफिनेशन नहीं आप बना सकते। ठीक है, मतलब तत्व पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद में यौगिक की जब हम डेफिनेशन बनाते हैं या फिर हम जब बोलते हैं यौगिक को, तो वो हमें समझ में भी आता है। ठीक है, तो यौगिक क्या होता है, मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि दो या दो से अधिक, कितने, दो या दो से अधिक, कितने भी हो सकते, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने नए पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में होता है, उसी को मिलाने पर जो पदार्थ एक बनता है जिसमें एक नया गुण आ जाता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख भी देता हूं, आप लिख सकते हो।
ठीक है। देखिए अब हम जो है यौगिक की डेफिनेशन में लिख देता हूं, ठीक है। क्या 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 हमने डेफिनेशन क्या बोली थी इसकी? देखो, दो या दो से अधिक किनको? तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बने नए पदार्थ को तत्व कहते हैं। लिख लो, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम जो है मिश्रण की डेफिनेशन लेते हैं कि मिश्रण क्या होता है। देखो, तत्व की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, यौगिक की डेफिनेशन पढ़ ली। यौगिक होता क्या है इसके, अच्छा इसके एग्जांपल में बता देता हूँ, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने नए पदार्थों को यौगिक कहते हैं। तो यौगिक में क्या क्या आ जाते हैं, इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पानी है ना, जल लिख देता हूं मैं, जल। जल का फॉर्मूला आपको पता होगा H2O। देखो इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी, दोनों तत्व और दोनों एक निश्चित अनुपात में मिला है कि ठीक है। तो ये हो गया एक यौगिक है, जल क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। इसी प्रकार से H2SO4 ये भी एक यौगिक है, ठीक है। ये क्या है, एक एसिड है, अम्ल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये। HCl ये भी एक यौगिक है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है उसको हम यौगिक बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मिश्रण, मिश्रण की डेफिनेशन अब, ठीक है। अब मिश्रण तत्व समझ लिया हमने, यौगिक समझ लिया, और अब मिश्रण समझेंगे, ठीक है। मिश्रण क्या होता है? देखो मिश्रण क्या होता है, आप भी समझते हो, या अपने घर में आम बोलचाल में हम बोलते हैं कि इसको मिश्रण कर दो इसका, ठीक है, इसको मिक्सचर कर दो। तो मिश्रण में होता क्या, दो या दो से अधिक किसी भी मतलब पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। दाल और चावल का भी मिश्रण ही है, ठीक है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए और उनको कितने भी अनुपात में मिला दो आपस में, ठीक है, वो हो जाता है मिश्रण, ठीक है। फिर जैसे गेहूं में कंकड़, ठीक है, ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया, ठीक है। नमक सॉरी इसमें पानी में जो है शक्कर मिला दी हमने, शक्कर घोल दी, वो भी एक मिश्रण हो गया, ठीक है। नींबू पानी पीते हैं तो उसमें हम नींबू और शक्कर वगैरह डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक मिश्रण हो जाता है, ठीक है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो वो हो जाता है मिश्रण, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आप यौगिक की डेफिनेशन जो लिख लो, चलो। मिश्रण, ठीक है, क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने नए पदार्थ को
मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसमें इसके उदाहरण हम लिख देंगे, आप खुद भी अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, इसमें हम पानी में शक्कर, ठीक है, या चावल में कंकड़, ठीक है, ये जो है क्या है, मिश्रण के उदाहरण। ठीक है, मतलब कि कोई से भी दो पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला दें तो हो जाता है मिश्रण। ठीक है, तो ये आपने देखा है तत्व और यौगिक और मिश्रण की डेफिनेशन आपने आज देखिए। आप इसको बहुत अच्छे से वीडियो को जो है रिपीट करके, आप पॉज करके भी आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, दोबारा आप देख के समझ सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। आपको आगे और वीडियो लाते रहेंगे हम इसी प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।